भाजपा विधायक के पीए पर कथित गोलीकांड का सच पुलिस जांच में पूरी तरह उलट गया है। बीजेपी नेता और कुटनी विधायक केदार प्रसाद गुप्ता के पीए पूर्व मंडल अध्यक्ष विनोद दास को लगी गोली किसी बदमाश की सुपारी या ओवरटेक कर किए गए हमले का नतीजा नहीं निकली, बल्कि यह शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग का सीधा परिणाम था। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के अमरख गांव में गुरुवार देर रात गोली चली थी। घटना के तुरंत बाद विनोद दास ने पुलिस को बयान दिया था कि 2 बाइक सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर उन पर जानलेवा हमला बोला, लेकिन जब पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से मैपिंग, फोरेंसिक संकेत और बयानों के मिलान शुरू की तो पूरा दावा झूठ की धुंधली परत साबित हुआ। एसएसपी सुशील कुमार ने साफ कहा कि प्रारंभिक बयान और मौके के तथ्य एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। बयान में कई विरोधाभास मिले, जिससे शक और गहरा गया। गहन पूछताछ और दबाव में सच्चाई सामने आई। पुलिस ने शादी समारोह में मौजूद 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। यानी मामला साफ है। हर्ष फायरिंग के दौरान चला एक लापरवाह गोली का शॉट सीधा विनोद दास को जा लगा। पर सबसे बड़ा सवाल है कि फिर झूठा बदमाशों का हमला क्यों गढ़ा गया। पुलिस के अनुसार विनोद दास ने न सिर्फ झूठा बयान देकर जांच को गुमराह किया, बल्कि इलाके में अनावश्यक दहशत भी फैलाई। इसके लिए उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई तय है। अभी वे अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन ठीक होते ही उनकी गिरफ्तारी भी तय मानी जा रही है। विनोद दास पहले अमरख पंचायत से मुखिया चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हार गए थे। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष और फिलहाल विधायक केदार गुप्ता के पीए के तौर पर सक्रिय हैं। इसलिए इस पूरे प्रकरण ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। अब पुलिस यह जांच रही है कि हर्ष फायरिंग के लिए बिना लाइसेंस का हथियार समारोह में कैसे पहुंचा और गोली किसने किसके इशारे पर चलाया। बहरहाल मुजफ्फरपुर के इस केस में एक बात साफ हो गई कि कहानी फर्जी थी, गोली असली, और लापरवाही का जश्न अब कानूनी मुसीबत बनकर लौट रहा है। विनोद दास नाम है एक व्यक्ति का, जिनके द्वारा बताया गया था परसों रात में एक घटना हुई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि 2 नकाबपोश व्यक्ति के द्वारा मोटरसाइकिल से जाकर के उनको शादी के क्रम में जाने के दौरान ही ये पैदल जा रहे थे, तो उनको सामने से आकर के 2 नकाबपोशों ने गोली मार करके घायल कर दिया। पुलिस को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, घटनास्थल पर पहुंची। उसके बाद जो घायल व्यक्ति हैं उसका इलाज मां जानकी अस्पताल में चल रहा था। एफएसएल की टीम ने सभी जगह पीओ भी और जहां पर कथित पीओ था वहां भी विजिट किया था। उसके अलावा जो हॉस्पिटल है वहाँ पे मरीज को भी उसका भी मुआयना किया गया था। मुआयना करने के दौरान ये बात सामने आई कि जो इंजरी है, क्यों इसकी इंजरी थी, उसका जो एंगल था फायर का वो ऊपर से नीचे की ओर था, जिससे ये समझ में आ रहा था किसी ने सामने से तो नहीं मारा है। और जो विक्टिम का बयान था वो भी, उसमें भी काफ़ी कंट्राडिक्शन था। उनके द्वारा बताया जा रहा था कि वो पैदल शादी, अपने घर से पैदल शादी के लिए जा रहे थे 1.5 किलोमीटर के आसपास दूरी पे, जबकि उनके परिवार वाले बता रहे थे कि वो मोटरसाइकिल से निकले थे। तो इन सारी कॉन्ट्राडिक्शन जो है, उसको विभिन्नताएँ जो थी बयानों में, उसको लेकर के हम लोग लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उसी दौरान जो इनके साथ एक और व्यक्ति थे, धीरू नाम का है, उसके द्वारा जो बयान दिया गया था उसमें भी काफ़ी भिन्नता थी। तो इसलिए हम लोगों ने उसको देखते हुए जो इन्वेस्टिगेशन किया, तो ये पता चला कि ये जो 4 लोग थे, जो विक्टिम है, उसके अलावा 3 और व्यक्ति थे। 3 और व्यक्ति थे, इनके द्वारा जो है, जहाँ पे शादी हो रही थी, जहाँ ये शादी में गए थे, वहाँ पे पंडाल के पीछे ही इन्हीं के द्वारा, इन चारों के द्वारा एक फायरिंग की गई अपने ही पिस्टल से। अवैध पिस्टल इनके पास था। धीरू नाम का जो व्यक्ति है और ये तीनों साथ में थे, उनके द्वारा फायरिंग की गई
एक फायरिंग की गई, उसके बाद दूसरा जब वो कॉक लॉक हो गया, वो अटक गया वो, तो उसको कॉक करने के चक्कर में एक्सीडेंटल फायरिंग हो गई, जिसके कारण से जो विक्टिम है उनको लगा। मामला हर्ष फायरिंग से मामला हर्ष फायरिंग है, जो ये खुद से ही फायरिंग किया इन लोगों ने, उसी में लगा है जो आर्म्स है। उसमें फिर पुलिस ने इनके बयान के आधार पे उस पीओ पे जा करके 2 खोखा बरामद किया है, जो कि इनके बयान से मैच करता है। उसके बाद इन लोगों ने रास्ते में ही जो पिस्टल यूज हुआ था उसको फेंका था पॉलीथीन में, काली पॉलीथीन में बांध करके, उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। अब हम लोग FIR करेंगे। जो बाकी 3 लोग थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। जो चौथे व्यक्ति है उनको अभी चूंकि इलाजरत है, उनको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। विक्टिम को भी आरोपी बनाया गया, एकदम साथ में थे, उन लोगों के द्वारा ही फायरिंग की जा रही थी। गैर लाइसेंसी हथियार थी सर, गैर लाइसेंसी हथियार बरामद कर लिया गया है। राजनीतिक दल से जुड़े हुए। उससे ये कोई इसका लेना देना नहीं है, हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरे फैक्ट के आधार पे हुआ है। थैंक यू।